बात अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव की करेंगे, जिसको लेकर जारी विवाद अब भी बरकरार है। चंडीगढ़ मेयर को लेकर जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से पहले 2 घटनाक्रम हुए हैं। एक तरफ मेयर चुने गए, बीजेपी नेता ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 3 आप पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी का मेयर बनना तय है। ये वो तस्वीर है जिसने पंजाब समेत देश में हलचल मचा दी थी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में चुनाव अफसर पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्षदों के वोटों में हेरफेर की, कुछ बैलेट पेपर खराब किए, जिससे बीजेपी के मनोज सोनकर जीत गए और बहुमत होते हुए भी आप कांग्रेस गठबंधन की हार हुई। आज इसी मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है। चुनाव अफसर को भी तलब किया गया है, लेकिन उससे 24 घंटे पहले ही बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ सोनकर का इस्तीफा हुआ तो उधर बीजेपी ने आप में सेंध लगा दी। बड़ा सियासी धमाका हुआ और आपके 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट बीजेपी में शामिल हो गए। गुरचरण काला भी दोबारा बीजेपी में आ गए। 3 पार्षदों का बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने खुद स्वागत किया। चंडीगढ़ के पार्षद गुरचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया, उससे वो नाराज थी। चंडीगढ़ में आम सामान्य आदमी, गरीब कल्याण का काम करने में ये हमारे साथ जुड़ेंगे। नए समीकरण के मुताबिक बीजेपी के पास अब 17 पार्षद हैं। 1 वोट सांसद का है, 1 वोट अकाली दल का है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह बीजेपी के पास कुल 19 वोट हैं। आम आदमी पार्टी को सियासी मात मिली है। आप और कांग्रेस के पास 17 वोट रह गए। उनमें 10 आपके पार्षद और 7 कांग्रेस के हैं। अब सुनिए कैसे पाला बदलने वाले पार्षद बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आज की सुनवाई में क्या रुख रहता है। बीजेपी ने ये इंतजाम तो कर ही दिया है कि मेयर उसी का रहे। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कनु शारदा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कनु, देखिए अब ये पूरा का पूरा मामला दरअसल एक बार फिर से उस पारदर्शिता पर टिक गया है जिसकी बात लगातार आम आदमी पार्टी कर रही थी। क्या अब वाकई जब मेयर का चुनाव होगा तो ये पारदर्शिता दिखाई देगी? जी बिल्कुल नेहा, ये पारदर्शिता दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें याद हो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत अहम टिप्पणियां की गई थी इस चुनाव को लेकर, जब बोला गया था कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा इलेक्शन हुआ है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इस केस में जो इस इलेक्शन में थे, उनको आज पर्सनली कोर्ट के सामने पेश होना है और उनको ये बताना होगा कि उनका जो कंडक्ट था पूरे इलेक्शन में वो कैसा था। हालांकि अब मेयर ने रिजाइन कर दिया है और अब फ्रेश इलेक्शन भी होगा इस पूरे केस में, पर फिर भी जो उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो कंडक्ट था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक दिशा निर्देश तो आएंगे ही आएंगे, पर साथ ही साथ जो और चीजें हैं, जैसे कि अभी कुछ एमएलए जो है बीजेपी के, वो आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए। इस तमाम तरह की स्थितियों को भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाली जो संयुक्त याचिका है उसके सामने सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। और मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ तो जरूर कोई कार्रवाई करेगा ही करेगा, और वो ये भी तय करेगा कि मेयर का इलेक्शन अब किस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में ही अपनी इस पूरे असेंबली प्रोसीडिंग्स को पे स्टे लगा दिया था, क्योंकि अभी पंजाब सरकार का बजट सेशन आने वाला है, उस पर भी स्टे लगा दिया था। तो अब आज की कार्यवाही के बाद शायद वो बजट सेशन भी अब स्टार्ट हो जाए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीजेपी के पास मेयर चुनाव में अब 19 वोट हो गए हैं और इसको लेकर अब ये जरूर साफ हो गई है स्थिति कि मेयर चुनाव अगली बार जब होंगे तो वो तमाम गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी जो पिछली बार हुई थी।